ओम गणेशाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। इस दिन गौरी पुत्र गजानन की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देवता कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। बप्पा की कृपा से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। अश्वनी मास की संकष्टी चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। आइए जानते हैं अश्वनी मास के विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और व्रत कथा के बारे में। साल 2023 में विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत 2 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। क्योंकि चतुर्थी व्रत चंद्रोदय के बाद समाप्त हो जाता है, इसलिए इसमें उदया तिथि मान्य नहीं होती है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर की सुबह 7:36 से और समाप्त होगी 3 अक्टूबर की सुबह 6:11 पर। संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा की पूजा जरूरी मानी गई है। वहीं विनायक चतुर्थी का चांद नहीं देखा जाता है। 2 अक्टूबर अश्वनी मास के विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय है रात 8:05। गणपति पूजा का शुभ समय है शाम 4:37 से रात 7:37 तक। संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियमानुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। गणपति में आस्था रखने वाले लोग इस दिन उपवास रखकर भगवान गणेश को प्रसन्न कर अपने मन चाहे फल की कामना करते हैं। चतुर्थी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना गया है। इसके बाद गणपति की पूजा करें। पूजा करते समय भक्त को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। गणपति की मूर्ति को स्नान करा वस्त्र अर्पित करें। फूलों से अच्छी तरह उन्हें सजाएं। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख लें। ध्यान रहे कि पूजा के समय देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। गणपति को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति के सामने धूप दीप जलाकर मंत्र का जाप करें। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थ जम्बु फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पद पंकजम। शाम के समय चांद के निकलने से पहले आप गणपति की पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। रात को चांद देखने के बाद स्वयं भी व्रत का पारण करें। संकष्टी चतुर्थी मनाने के पीछे ढेरों पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की अपनी इच्छा जाहिर की। लेकिन समस्या की बात यह थी कि वहाँ उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभाए। इस समस्या का समाधान निकालते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने यह आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात देकर विजयी हो रही थी। खेल चलता रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती से माता पार्वती को बहुत क्रोध आ गया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर माता पार्वती ने बालक को श्राप दे दिया और वह लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगी और उसे माफ़ कर देने के लिए कहा। बालक के बार बार निवेदन को देखते हुए माता पार्वती ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन वह एक उपाय बता सकती हैं।
जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सकेगा। माता पार्वती ने कहा कि संकष्टी वाले दिन इस जगह पर पूजा करने कुछ कन्याएं आती हैं। तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को सच्चे मन से करना। बालक ने वैसा ही किया। बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान के अनुसार व्रत को किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूछी। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को भगवान गणेश के सामने रख दिया। भगवान गणेश ने उस बालक की मांग को पूरा कर दिया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई थीं। जब भगवान शिव ने उस बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो उसने उन्हें बताया कि भगवान गणेश की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर कैलाश वापस लौट आईं। इस कथा के अनुसार संकष्टी के दिन भगवान गणेश का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। बोलो भगवान गणेश की जय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।